स्वागत है बच्चों। आज के इस अध्याय में आप पढ़ेंगे कक्षा 9 का पाठ अग्निपथ की सप्रसंग व्याख्या के बारे में। यदि आप सीएससी ट्यूटोरियल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने पर लाइक करें। अग्निपथ कविता हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखी गई है। इस कविता के द्वारा कवि ने संघर्ष में जीवन को अग्निपथ कहते हुए मनुष्य को यह संदेश दिया है कि हमें राह में सुख रूपी छां की चाह नहीं रखनी चाहिए, यानी कि हमें जीवन में सुखों की तलाश करते हुए हमें हार्डवर्क से भागना नहीं चाहिए, हमें मेहनत से भागना नहीं चाहिए। हमें अपना आराम को त्यागते हुए जीवन में संघर्ष करना चाहिए और निरंतर लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए। कविता में शब्दों की पुनरावृत्ति मनुष्य को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। यह कविता है अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। वृक्ष हों भले खड़े, हों घने हों बड़े, एक पात्र छाह भी मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। बच्चों, इनका प्रसंग लिखने के लिए आप इसके अंदर कवि का नाम और वह कवि इस पैराग्राफ के अंदर क्या कहना चाह रहे हैं उसके बारे में लिखते हैं। और इसकी व्याख्या इस प्रकार है। कवि कहते हैं कि जीवन अग्नि से भरे रास्ते के समान है, अर्थात इसमें कठिनाइयाँ ही कठिनाइयाँ हैं, लेकिन हमें कठिनाइयों से भरे रास्ते पर निरंतर चलते रहना चाहिए। हमारे रास्ते में छाया देने के लिए भले ही बड़े और घने वृक्ष हों, किंतु हमें उनसे एक पत्ता भर भी छाया नहीं मांगनी चाहिए। अर्थात अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें दूसरों की मदद नहीं लेनी चाहिए। हमारा यह जीवन अग्निपथ के समान है। इसकी कठिनाइयों से हमें घबराना नहीं चाहिए और निरंतर आगे बढ़ता रहना चाहिए। इन पंक्तियों के द्वारा कवि ये कहना चाहते हैं कि जीवन में बहुत कठिनाइयों भरे रास्ते आते हैं, पर हमें उन कठिनाइयों को सामना करते हुए दूसरों से मदद की अपेक्षा न रखते हुए हमें अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर आप थक गए हो तो पेड़ की पत्तियों की भी छां लिए बिना आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर आगे बढ़ना है। तू ना थकेगा कभी, तू ना थमेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। इन पंक्तियों की व्याख्या इस प्रकार है। कवि कहते हैं कि हमें लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जीवन पथ पर सदैव आगे बढ़ते रहना चाहिए। यह रास्ता कठिनाइयों से भरा हुआ है। इस मार्ग पर चलते समय हमें काफ़ी कष्ट होगा, हमें अनेक कुर्बानियाँ देनी होंगी। ऐसी स्थिति में हम कमज़ोर भी पड़ सकते हैं और अपने पथ से भटक सकते हैं। इसी भटकाव से बचने के लिए हमें यह शपथ लेनी होगी कि हमें अपना मार्ग किसी भी स्थिति में नहीं त्यागना है और ना ही मुसीबतों से घबराकर रुकना है। इन पंक्तियों के अंदर कवि ये कहना चाहते हैं कि कई बार हम जीवन में जब कठिनाइयों भरा समय देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं, इसको छोड़ देना चाहिए और हम अपने मार्ग से भटक जाते हैं। तो वह कहते हैं हमें अपनी मुसीबतों का डटकर सामना करना चाहिए, उनसे घबराकर वहाँ से भागना नहीं है। आपको ये प्रण करना है कि आप अपने जीवन में लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ भी कर सकते हो और उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी है। यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, आंसू स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। इन पंक्तियों में आंसू का अर्थ है आंसू, स्वेद का अर्थ है पसीना और रक्त का अर्थ है खून, लथपथ का मतलब है सना हुआ। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि आग से भरे रास्ते में मनुष्य को अपना जीवन सफल बनाने के लिए निरंतर संघर्ष करना पड़ेगा। कवि संघर्ष से जूझते हुए और निरंतर चलते हुए मनुष्य को महान मानते हैं। उनके अनुसार जो व्यक्ति आंखों में आंसू लिए हुए और पसीने तथा खून से लथपथ होकर भी आखिरी सांस तक संघर्ष करता है, वह महान है। इन पंक्तियों के अंदर बच्चों कवि ये कहना चाहते हैं कि आपको जीवन में संघर्ष करने के लिए, मेहनत करने के लिए आपको पीछे नहीं हटना है। जो व्यक्ति अपनी आंखों यानी कि कितना भी कष्ट सहते हुए, खून पसीना एक करते हुए, कड़ी मेहनत करते हुए, पर आखिरी सांस तक लड़ता रहता है और जीवन में निरंतर प्रयास करता रहता है अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए और बेहतर बनने के लिए,
वही महान है। बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको आज का अध्याय अच्छा लगा हो। अगर आपके कोई भी सुझाव या विचार हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। ऐसी और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने के लिए CSE ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने पर लाइक करें। धन्यवाद।